सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर मैं बताया था और अपने यूट्यूब पे ले चलता हूँ, ये देख सकते हो। इसके अंदर क्लियर कट मैंने बताया था कि मार्केट ऐसा, ये देख सकते हो ड्राइंग में, कि ऐसा ऊपर जाके डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और रेसिस्टेंट भी परफेक्टली बताया था कि आपका रेसिस्टेंट जो 18,220 रुपये ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और बराबर एग्जैक्ट हुआ। इस वीडियो को दोबारा देखो तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि मार्केट में न्यूज़ से नहीं चलता है, मार्केट ऑपरेटर का कॉल ऑफ पुट और साइकोलॉजी से चलता है। ये चीज़ आप अगर समझ गए तो फिर आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप यही समझो कि न्यूज़ बैड आएगा ख़राब आएगा, ये कैसे मालूम, तो ये मैं उस समय कैसे बता दिया पहले ही। तो ये मार्केट साइकोलॉजी से चलता है, न्यूज़ से नहीं चलता, आपका दिमाग से खेलता है। और इस वीडियो में क्लियर कट मैंने बोला था, और ये देख सकते हो लिखा भी था अप्रॉक्स 17,500 के नीचे मंथली एक्सपायरी होगा। तो और इसके अंदर क्लियर कट मैंने बताया था कि यहाँ पर सब लोग है जो बाय करके बैठा हुआ है, तो मार्केट खींचते चले जाएगा, खींचते चलेगा। और आपको क्या लगेगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, लेकिन मार्केट क्या खींचते चले जाता है। मार्केट का नियम ही है ये। और अब ये मेरे हिसाब से ये अब नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये यहाँ पर आप देखोगे अपर शेडो नहीं है, तो ये टाइम पास करके जो भी ऊपर नीचे करके फिर ये 17,800 के आसपास आएगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये अभी टाइम पास करेगा मार्केट, और निफ्टी बैंक भी टाइम पास करेगा। तो अब इसके अंदर आप देखोगे तो मैं भी ज़्यादा निकाला नहीं इसमें। और क्योंकि निफ्टी बैंक में मुझे यही दिख रहा था कि उसने अप ट्रेंड नहीं किया, डायरेक्ट गिराते जा रहा है, तो उसका बाउंस बैक दिख रहा था उस समय निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ गया कि ये जो लो है इसका 38,000 के इधर सपोर्ट था। ये दिखा देता हूँ, ये 38,000 के सपोर्ट था। तो मैं बताया था कि 29,400 के आसपास जाके गिरेगा, यहाँ पे गैप है। तो मार्केट ने बोला क्योंकि मार्केट का कैसा है, हमेशा चार्ट चलता है तभी देखना रहता है, परफेक्ट और नहीं होता। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की तरफ रहो, अप ट्रेंड है तो खाली अप ट्रेंड का सोचो, उसमें दोनों खाने का मत सोचो। तो आदमी क्या करता है, डाउन ट्रेंड में कमाया फिर अप ट्रेंड में आ जाता है, तो उसमें फंस जाता है। तो इसीलिए कभी भी एक साइड बैठना चाहिए। अभी मैं इसमें यही बताया था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऐसा करके दिखाएगा, लेकिन इसने डायरेक्ट गिर गया। तो आपको क्या है कि यहाँ पे अगर सेल नहीं भी किए तो आपको बाय भी नहीं करना चाहिए। और बाई चांस अगर बाय किए भी तो 38,000 सपोर्ट बोला था, तो 50-100 पॉइंट जो भी स्टॉप लॉस रखे तो बच के निकल गए होंगे। और दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड है तो उसमें डाउन ट्रेंड ही खोजना चाहिए। इतना भी कल के वीडियो में बताया था कि बारिश का महीना 4 महीना होता है, तो ख़त्म हो गया है, अभी ठंडी का मौसम है। तो मतलब अप ट्रेंड ख़त्म हो गया पूरा साइकिल, ये जो साइकिल है अप ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड है, यानी अगर ऊपर आता है तो आपको सेल का मौका खोजना है। अगर आपको काम आता है सेल साइड का तो आप सेल करो, नहीं आता है तो फिर जब अप ट्रेंड आएगा रैली तब बैठो उसके अंदर, कि मार्केट कभी भी ऊपर आएगा तो अपने को अप ट्रेंड में बैठना। अभी ये डाउन ट्रेंड चालू है, अभी भी डाउन ट्रेंड है। तो अब इसमें क्या, ये सपोर्ट है, क्लियर कट मैं दिखा देता हूँ। और मार्केट में कभी भी जो सोचेगा वैसा नहीं होता है एक्चुअल में। इसलिए मैं भी इसलिए वीडियो जो स्टॉक में नहीं बनाता ज़्यादा करके, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनाता हूँ, क्योंकि उसमें एक्चुअली में थोड़ा बहुत काम करता है, स्टॉक में तो कुछ भी करता है। तो ये देखोगे अगर ये ऐसा लाइन खींचोगे तो ये हम लोग इस सपोर्ट को पकड़ रहा था, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को पकड़ दिया, तो ये अब सपोर्ट पे खड़ा है। तो इससे ज़्यादा मेरे को अब नहीं लगता है नीचे जाएगा। इससे जो बाउंस बैक तो करना ही करना है मेरे हिसाब से। और अगर बाउंस बैक करेगा तो कम से कम ये जो 37,000 के आसपास नीचे आया है, तो 1,000-1,500 पॉइंट तो उठना है। तो अगर आपको कमाना है तो ईटीएम में कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक भी किया तो भी ये 37,000 के आसपास आएगा। तो कोई ऐसा डरने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 तक आएगा, तो आपको उतना माल रखो। और अगर टेक्निकल आता है तो ईटीएम में बाय करो। अब कॉल और पुट में बाय करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि अब ये दोनों साइड का ट्रेंड है इसके अंदर, अप भी है डाउन भी है। लेकिन अभी तक डाउन ट्रेंड इसका ख़त्म नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे यही लगता है एक बार और उठाकर कम से कम 38,400 ऐसा ला कर उसके बाद फिर से गिराएगा, मुझे यही लगता है। जैसा ये जो है यहाँ पर भी अपर शेडो क्लियर थोड़ा सा निकला हुआ है इस लाल कैंडल का, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं है। और ये
मेरे हिसाब से ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, क्लियर दिख रहा है, तो ये कम से कम उठाएगा और ये यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है मुझे। निफ्टी 50 का भी, निफ्टी बैंक का भी क्लियर दिख रहा है। लेकिन कल के दिन कैसा था कि निफ्टी 50 गिरेगा लेकिन निफ्टी बैंक में बाउंस बैक ही नहीं आया, बाउंस बैक ही नहीं आया। तो किधर से आएगा, तो इस पॉइंट पे दिख रहा था लेकिन यहाँ पे गिर गया, तो अब इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो कल के दिन थोड़ा बहुत नीचे आएगा लेकिन इसका लो को नहीं तोड़ेगा। लो को तोड़ता है तो फिर वेट करो कि कल का दिन छोड़ के फिर परसों शायद काम करे। तो ये 2-3 दिन तक तो मार्केट ऐसी टाइम पास करने वाला है। वो कोई भी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा गोल गोल आपको गाड़ी घुमाएगा। क्योंकि उसमें माल बटोरेगा, फिर वो ऊपर लेके जाएगा, टाइम पास करेगा और कॉल पुट वाला प्रीमियम गलाने का कोशिश करेगा। तो ये याद रखो, अभी कॉल पुट में काम मत करो, ETF में काम करो। और ETF में काम करना, 1-2 बार प्रॉफिट हुआ फिर छोड़ दो उसको। अगर 100 पॉइंट का प्रॉफिट रखते तो ठीक है, ज़्यादा रखते तो 500 प्रॉफिट रखो, फिर वापस गिरता है तो उसको एवरेज करके फिर 500 प्रॉफिट रखो, फिर एग्जिट हो जाए। 2 बार प्रॉफिट कमाए उसके बाद जाना मत मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट अभी भी और नीचे जाएगा। तो और नीचे आने के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मौका छूटना नहीं चाहिए। बाकी कोई टेंशन, डरो मत कि मार्केट और गिर जाएगा, तेज़ी के साथ गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट कंटिन्यू अगर ये ऐसा क्रॉस करके डायरेक्ट गिर गया ना तो फटक से ऊपर आएगा, क्योंकि वो फॉल्स सिग्नल रहता है। डायरेक्ट अगर गिरता है तो मार्केट कभी भी ऐसा 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 करके गिरता है। क्यों गिरता है? अगर मार्केट ऐसा गिर गया तो ये फॉल्स है, यानी ये ट्रेंड हाई नहीं, ये फॉल्स है, यानी ये न्यूज़ द्वारा गिरा है, तो ये जानबूझ के गिरा है, तो ये फटक से उठा देगा। इस तरीके से गिराएगा नहीं, क्योंकि कॉल और पुट के साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है मार्केट। अगर ये डायरेक्ट गिरा दिया और समझो कोई पुट वाला बैठा है तो उसको कमाने नहीं देगा। और मैं ये बात बोला था क्लियरली निफ्टी 50 के अंदर कि 18,000 का जो पुट है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देख सकते हो, मैंने बोला था क्लियरली कि 50 वाला चीज़ 500 रुपये तक आराम से आ जाएगा। तो कम से कम आप 200 रुपये नहीं कमा रहे हो, 400 रुपये तो कमाओ। बाकी मेरे को मालूम है कि 450 के ऊपर ही जाना है, लेकिन आप 200 रुपये तक तो निकालो कम से कम। तो मार्केट मेरे को यही दिख रहा था, यहाँ अपने को मौका देता, लेकिन मार्केट ने सारा पुट बटोर लिया था रिटेल लोग से। और रिटेल को कभी भी इतना हिम्मत नहीं है कि हाई पे ख़रीद सके, सबसे बड़ी बात है। और ये ऑपरेटर जानता है। और दूसरी बात, ऑपरेटर को ये भी मालूम है कि सारे लोग जो निफ्टी 50 में अप ट्रेंड दिशा में समझ रहा है और बाई करके बैठा है। कोई भी आदमी पुट में बैठा नहीं है, सब लोग कॉल में बैठा होगा, और कॉल में नहीं होगा तो कैश मार्केट में बाई करके बैठा होगा। तो ऑपरेटर को ये सारा माल ऑपरेटर ने पूरा बाई करके रखा था, फिर उसको तेज़ी के साथ खींचा। मैं मालूम था कि ये पूरा खींचेगा, वो खींचते चले जाएगा, ज़्यादा खींचेगा। लेकिन आदमी को जो डेयरिंग है वही खरीद सकता है इतना ऊपर वाले भाव पे, नहीं तो बाकी लोग नहीं खरीद सकता है। तो मैं जानता था, इसलिए मैं बोला कि मार्केट में अगर आप बाय करते हो पुट को और आपका टारगेट है जो 100 रुपये पे बाय किए, तो 150, 180, 190 इतना रखो। और बाई चांस अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ तो एक्सपायरी तक छोड़ दो, वो उसको आना ही है। तो ये देखो, एक्सपायरी का सोमवार को ही आ गया। और सोमवार को मैं इस वीडियो में बताया भी था, इस वीडियो में, कि सोमवार को गैप डाउन ही होएगा। और गैप डाउन हो तो गिरना ही गिरना खुलते के साथ। तो क्यों मैं ऐसा बोला था खुलते के साथ गिरेगा, क्योंकि वो कोडवर्ड छोड़ा हुआ था चार्ट के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, कि सोमवार को ऐसा होएगा। अब वो मैं जानबूझ के आपको दिमाग में डाला कि न्यूज़ की वजह से होएगा, तो न्यूज़ की वजह से ऐसा नहीं होएगा। वो मार्केट का कोडवर्ड छोड़ा हुआ था। लेकिन इन लोग क्या है ना, इस तरीके से आपको दिमाग में चलेगा कि वो आपको मालूम है तो भी आपको लगेगा कि करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि डेयरिंग इसमें सबसे बड़ी बात है। ये निफ्टी 50 के चार्ट में जब मार्केट है जो यहाँ पर था, और इस सारे टेक्निकल के अंदर मुझे मालूम पड़ गया था कि सोमवार को गैप डाउन होएगा। और गैप डाउन नहीं हुआ तो उसको गिरना है, धड़ाधड़ 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 200 पॉइंट तो गिरना है। भले 300-400 पॉइंट इतना गिरेगा ये नहीं मुझे मालूम है, बाकी मुझे ये मालूम था कन्फर्म कि 200 पॉइंट गिरना है धड़ाधड़ धड़ाधड़, अगर वो गैप डाउन नहीं खुला तो। इसलिए मैंने बोला था कि गुरुवार को सारा माल डाल देना। तो गुरुवार को थोड़ा बहुत गिराया तो फिर वो ऊंचे भाव पे था, तो आदमी को डर लगता है। तो इसलिए मैं बोला ना कि मार्केट में कभी भी ऑप्शन में यही होता है, आपको डाल के छोड़ना रहता है। और मैं इसलिए आपको बोला था इसके अंदर 18,000 पुट में कि ये सबसे अच्छा रैली था, ये वाला जो है सबसे अच्छा रैली था। यानी ये जो रैली था अच्छा रैली था कि अगर आप किधर भी आप फंसे हो पुट के अंदर और आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, वो आपको निकलवा के छोड़ेगा।
इसलिए मैं बोला कि आप बिंदा से जो पूरा जितना होता है माल डाल के छोड़ दो, और ऐसे समझो कि मत कि लॉस होएगा। टारगेट है जो 50% 80% ऐसे रखो, नहीं हिट हुआ तो एक्सपायरी तक रुको, आपको निकलेगा, आप देखो निकल गया। और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि रिटेल लोग क्या है, छोटा छोटा देखता है, 100 से 50 हुआ तो डर जाता है। अब मैं भी ऐसे ही डरता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऑपरेटर क्या 100 से 50 और 200 नहीं देखता है, 100 से सीधा 800 900 ऐसा देखता है सीधा। उन लोग बड़ा बड़ा रैली खेलता है, वो छोटा मोटा गेम नहीं खेलता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को लगता है नहीं जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं बोला कि अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो छोड़ दो, वो आएगा ही आएगा, टेंशन मत लो। तो अब आप सोचो कि मैं कैसे मालूम कि ये मार्केट पुट साइड ही जाएगा और मार्केट गिरेगा। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही देखना होता है कि ट्रेंड कौन सा है, और कम से कम अगर आप कमा नहीं पाए तो आप फंसो नहीं, सबसे बड़ी बात है। अब जैसे मार्केट आज मैंने प्रॉफिट कमाया, सी में ही कमाया, पुट में नहीं कमाया। मुझे मालूम था कि ये पुट का ही गेम है, और उसमें दिख भी रहा था कि पुट को ही वो रेसिस्टेंट तोड़ रहा है बार बार। तो मैं बोला ये सपोर्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल साइड में सपोर्ट को तोड़ता है फिर वापस आ भी जाता है, कभी कभी ऐसा मैं देखा भी हूँ। तो इसलिए मेरे को काम करने को बना ही नहीं, लेकिन मैं निफ्टी बैंक में श्योर था कि ये बाउंस बैक तो इसको करना ही है और अप ट्रेंड जाना ही है, आज नहीं तो कल। अगर फंसेगा तो उसको छोड़ दूंगा, वो निकल ही जाएगा मेरे हिसाब से। और नहीं तो ये आज ही निकल गया और वो अच्छा खासा मिल गया मेरे को। और मुझे और फिर उसके बाद मैं बोला अब कल के दिन से ETF में बैंक 20 है, 370.57 है, अब इसके अंदर बाइंग और सेलिंग करूँगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट ऐसा, क्योंकि ये अब वॉलेटाइल करेगा। अब ये ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो ये गाड़ी है जो क्लियर कट आपको देगा नहीं। आप बोलेगा कि बाई कर रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, फिर पुट बाई कर रहे हो तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अब ये दोनों साइड को धोएगा। वो मार्केट बहुत सातिर दिमाग है, कॉल और पुट को दोनों को धोता है, कॉल को और पुट ऐसा एक एक को नहीं धोता है। और फिर वीडियो में मुझे लिख कर बताओ कि मैं जो बोला था सही बोला था कि नहीं। देखो इसका हाई 709 रुपये लग गए, तो मैं क्लियर कट बोला था कि 50 वाला चीज़ 500 रुपये हो जाएगा। तो ये 80 रुपये का था लो, अगर 18,000 का पुट का लो देखोगे 80 रुपये वाला 700 रुपये तक आराम से गया है। इसका अगर आप लो देखोगे तो ये क्लियर कट जो इसका लो है, आप देखो इसके अंदर ये जो है, आप देखो इसके अंदर जो लो है ये 80 रुपये है। 80 रुपये से सीधा 700 रुपये तक गया था। तो मुझे ये मानना था कि 80 रुपये वाला चीज़ अगर 200 रुपये जाता है, मेरे हिसाब से कन्फर्म 450 था। अगर 450 आपने नहीं कमाया तो 200 रुपये तो कमाओ, 210 220 इतना तो निकालो, ये मेरा मानना था। लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। मार्केट में हर महीना ट्रेंड मिलता है, उसको सिर्फ आपको पकड़ना रहता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन एग्रेसिव के काम करके मतलब नहीं, गया तो गया, फिर वापस मौका देगा, मार्केट मौका देगा, जाने वाला नहीं है। खाली आपको कंफर्म ट्रेंड पकड़ना है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। वो भी ऐसा ट्रेंड पकड़ो कि अगर किधर फंसे भी तो वो निकल जाना चाहिए। और ये मेरे को मालूम था क्लियरली कि ये निकल जाएगा, किधर ना किधर फंसा रहेगा। तो अब ऐसा ट्रेंड है जो फिर से तलाशना पड़ेगा, तो अब कम से कम वेट करना पड़ेगा 1-2 सप्ताह, लेकिन मेरे हिसाब से वो ट्रेंड फिर से मिलेगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि ये हुआ कि नहीं, और ये आपको लगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा। और ये मार्केट में कॉल पुट में यही होता है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है तो अपने को लगता है नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन वो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेंड में ऐसा कन्फर्म बोला था कि मैं डाउन ट्रेंड हूँ, क्योंकि सब लोग बाय करके रखा था। मैं जानता था यहाँ पे सब लोग बाय करके, तो खींचते चले जाएगा। ये मार्केट का सबसे बड़ा कोड वर्ड है कि जब आप बैठे रहोगे और नहीं निकलोगे तो मार्केट और खींचते चले जाएगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। मान लिया समझो निफ्टी 50 अप ट्रेंड है, तो आपने पुट बाय करके रखा है, और आप ऑपरेटर को मालूम है कि इन लोग पुट में नहीं निकला रहेगा, उसके दिमाग में बैठा है कि नहीं मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो वो खींचते चलेगा, बहुत तेज़ी के साथ खींचते चलेगा। और वैसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और आप लोग कॉल बाय करके रखे हो, और ये चीज़ ऑपरेटर को मालूम है कि आप लोग कॉल बाय करके रखे और आप निकले नहीं हो, तो वो नीचे खींचते चले, जैसे इसके अंदर खींचते चले गए, पूरा खींचते पूरा नीचे लेके आ गया। और कैश मार्केट में भी वो रहेगा तो उसको बिना निकाले वो उठाएगा नहीं। अब यहाँ से जो नहीं भी मालूम रहेगा उसको मालूम होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो अब वो निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो फिर उसको उठाएगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो रिटेल को निकलने नहीं देगा। जैसे ही निकलेगा वैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करेगा उसको बुलाएगा फिर से आ जाए, फिर वो आएगा बोलेगा अरे मैं क्यों निकला यार, फिर तो मार्केट उसी जगह पे आ गया है,
जहाँ 17,800 से उठा था वहीं पे आ गया, तो वो फिर आएगा, फिर उसको धोएगा, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड होएगा, फिर आएगा, फिर धोएगा, ऐसे ही करते रहेगा मार्केट। और फिर वहाँ कोडवर्ड देखना रहता है कि सही में अप ट्रेंड हो गया क्या, अप ट्रेंड होगा तो फिर उसमें अब बाय करना रहता है। लेकिन रिटेल लोग क्या है, लॉस किया फिर ऊपर आया तो बोलता रहे मैं क्यों निकला, वापस आता है फिर उसको वापस नीचे ले जाता है। ऐसा है, उसको रिटेल को निकलने नहीं देगा, क्योंकि रिटेल लोग निकल गया तो लॉस किसका होएगा और प्रॉफिट किसका, रिटेल लोग को लॉस होगा तभी ऑपरेटर को फायदा होगा। तो ये बात समझ के रखो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि मैं जो बताया था सही बताया था कि गलत बताया था। लेकिन अपने को ऊपर भरोसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होएगा। ये क्या बहुत बड़ा एनालिसिस्ट है क्या, ऑपरेटर है क्या, कैसे बोल सकता है 50 रुपये वाला चीज़ 500 हो जाएगा, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो मार्केट में यही है कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, कि ले लिया, बाई कर लिया, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद मार्केट देता है नहीं देता उसके ऊपर, अपने ऊपर मत सोचो, सीधा छोड़ दो, मार्केट खुद देगा, कैसे देगा नहीं दे। क्योंकि एक बार ट्रेंड में से आप निकल गए, मान लिया जाए कि 18,000 का समझो यहाँ पे बाय किया आपने और यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल गए, वो निकल गए। अब मैं मालूम है कि 450 तक आएगा, इतना कन्फर्म है, उससे ऊपर भी जाएगा, इतना भी बोला था, वो इतना तक निकल गए। निकलने के बाद ये ऊपर और गया तो अब वो आपको लेने का हिम्मत नहीं होएगा। फिर वो नीचे गिरा तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं गिर जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही है कि अप ट्रेंड अभी भी आप मान रहे हो। तो मार्केट है जो यही करता है, वो गिरेगा तो आपको अंदर जाने का मन भी नहीं करेगा, ऊपर आएगा तो भी लेने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको दिमाग में यही है अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ही नहीं। अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो आपको मालूम है कि नहीं मैं इस भाव पे भी लेगा तो मैं अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ। तो ये होता है काम, ऐसा है। और इसके अंदर पुट में देखो मार्केट कैसा धड़म से यहाँ पे फटक से ऊपर गया, फटक से नीचे आ गया। तो इसके लिए कॉल पुट में एंट्री एग्जिट बहुत परफेक्ट होना चाहिए अगर होएगा तो। और नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ तो किधर भी फंसूँ तो निकल जाना चाहिए, तभी उस ट्रेड में बैठूँ मैं, कि अगर मेरा गलती भी हो जाए तो उस ट्रेड में निकल जाओ। नहीं तो अगर वैसा ट्रेंड नहीं है, दोनों साइड का उल्टा पुल्टा दोनों साइड का, यानी कॉल और पुट दोनों चल रहा है मार्केट, तो आपको उस समय क्वांटिटी एकदम ना के बराबर रखना है। और इस समय कैसा था कि अगर क्वांटिटी कितना भी लेकर रखे हो, मार्केट आपको फेंक देगा, टारगेट हिट कर ही देगा कितना भी रहेगा। अगर 100 रुपये वाला चीज़ है तो 200-300 आते आते तक आप खुद निकल जाओगे, 500-600 तक ले ही नहीं पाओगे। और गया 700 रुपया, मैं गारंटी के साथ बताऊँ 200-300 से ज़्यादा ले ही नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ कॉल पुट के अंदर ले ही नहीं पाएगा आदमी, मैं भी नहीं ले पाऊँगा, मैं जानता हूँ मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। तो उस समय ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहिए कि ट्रेंड है तो कितना कितना आपको फेंक देगा बाहर, टारगेट हिट कर देगा। लेकिन जब ऊपर नीचे है तो उस समय जो क्वांटिटी ना के बराबर रखो, उस समय तो ETF में ही काम करो ज़्यादा करके, क्योंकि वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। और प्लस वो टारगेट आएगा ही नहीं, आते आते वो समझो यहाँ पर एक हाई बनाया और यहाँ से गिरा तो वो हाई आते आते ही घूम जाएगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो वो कॉल पुट में एंट्री एग्जिट बहुत, अभी यही देखो इसके अंदर ये ऊपर गया फटक से नीचे आ गया और पूरा ये आधा तक ही आ गया। तो इसके लिए परफेक्ट एंट्री एग्जिट चाहिए इसमें। और या तो ट्रेंड में रहो कि ट्रेंड में अगर आज नहीं है तो कल आए, कल नहीं है तो परसों आए, और वो भी मंथली में। और हमेशा बोलता कि मंथली में काम करो, वीकली में मत करो। भले प्राइस एक्शन वीकली में दिखता है, मुझे सारा प्राइस एक्शन वीकली में ही दिखता है, मंथली में कम दिखता है, लेकिन वीकली में ही दिखता है, क्योंकि वीकली का साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा खेलता है उन लोग, ऑपरेटर लोग। लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है अंतिम में डाउन ट्रेंड है तो मार्केट को गिरना ही है, उसको यहाँ तक लेके आना है, ऐसा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या है नहीं है, जो भी है। और सीखना, और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में सीखना ज़रूरी है कि आप कॉल पुट में नहीं काम कर रहे हो, ETF में काम कर रहे हो तो ETF में भी सीखना जरूरी है। क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर आप देखो कि सारे लोग बेरिश हैं और मतलब सारे लोग बुलिश हैं, और सिर्फ मैं अकेला ही एक आदमी था कि बेरिश बोल रहा था डाउन ट्रेंड है। और यहाँ भी अप ट्रेंड बोला तो अप ट्रेंड गया भी था, ऐसा नहीं कि मैं खाली डाउन ट्रेंड ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनों को दिखाई दिया कि यहाँ पे मैं बोला डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन जब इसने रेसिस्टेंट तोड़ा तो मैं समझ गया कि चार्ट को फिर से बराबर से एनालिसिस किया कि क्या गड़बड़ी हो रहा है, मार्केट मेरे को क्या ऐसा किया कि गड़बड़ी हो रहा है। तो मेरे को समझा कि नहीं, ये मार्केट है जो 18,420 तक इतना तक लेके आने वाला है। यहाँ पर भी मैं क्लियर कट बोलते कि नहीं 18,420 तक लेके आएगा, आपको चाहिए तो यूट्यूब पे ले चलता। और फिर उसके बाद गिरने के लिए तो गिरा भी, और यहाँ पर भी अच्छे से बोला था कि 18,220 तक जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, और बराबर एग्जैक्ट वहाँ जाके गिर गया।
और ये देख सकते हो यहाँ पर, आपको मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो लिखा था निफ्टी टॉप 18,420 करंट मंथ, वो भी क्लियर कट जब है जो 1,000 पॉइंट नीचे था, 17,500 के इधर था, यानी इस पॉइंट पे था मार्केट जो है। इस पॉइंट पे था मार्केट, जब इस पॉइंट पे था तभी मैंने बोला था कि आराम से 18,420 तक जाएगा, और उसके अंदर साइलेंट वीडियो था। अब वो क्यों जाएगा, काय को जाएगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वो टेक्निकल सीखेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा क्यों जाता है नहीं जाता है। उन लोग का वो कैसे भी खींच खाच के लेके जाता है, कौन चलाता है मार्केट को, क्यों चलाता है वो कोई पता नहीं, वो खींच खाच के लेके जाता है, ऐसा है। और वो आपको लगेगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा, खींचेगा। और यहाँ पर भी आपको लगेगा ना, बाय करके रखे हो तो आपको लगेगा कि अभी आ जाएगा मार्केट, कल आ जाएगा मार्केट ऊपर, फिर लगा कि फिर परसों आ जाएगा मार्केट ऊपर, लेकिन वो ऊपर आएगा ही नहीं, पूरा खींच देगा। अब यहाँ पे रिटेल लोग निकलेगा तो फिर इसको उठाएगा, फिर वापस गिरना है इसको, फिर उसके बाद ये फिर यहाँ पे अपने को देखना है। अब वो 17,000 के आसपास है जो मुझे लगता है बॉटम बनाएगा, या तो ऊपर बॉटम बनाएगा या तो नीचे बनाएगा, अब वो यहीं पे देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो गैप है ये भरेगा तो ये यही मुझे लगता है बॉटम होएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो खतरा है। वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस एक लगाओ, फिर वो जाएगा भी नीचे, ऊपर आएगा भी तो भी वो फिर खतरा है निफ्टी उफ्टी में, फिर वो खतरा यानी बड़ा टाइम का डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे को लगता है नीचे नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये मान के चलो। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि जो मैं बताता हूँ सही बताता हूँ, 100 में से 50% पास हूँ, 100% पास हूँ, क्या है। और मार्केट में ज़्यादा करके कैसा है कि अगर समझो 10वीं का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं लंबा वीडियो बनाया हूँ तो गड़बड़ है ये, लेकिन फिर भी आप मेरा बात को सुनोगे तभी स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम होगा। नहीं तो बाकी सब यूट्यूब चैनल में जाओगे तो वो कुछ भी बोलते रहेगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और मार खाते रहोगे। ये कभी भी आप देखो कि मार्केट में कौन सही है उसको फॉलो करो और बराबर से बताओ ऐसा। और आपका दिमाग क्या कहना चाहता है मार्केट में, तो आप अपना राय भी लिख सकते हो कि नहीं मार्केट में मुझे बुलिश लग रहा है, तो मैं अपना कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हाँ भाई मुझे बुलिश लग रहा है। तो वो तो फिर बाद में मालूम पड़ेगा कौन सही है नहीं है, तो अपने को भी पता, मेरे से भी गलती हो सकता है, तो वो ज़रूरी है। तो जैसे अभी 10वीं में कैसा हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ पढ़ना रहता है, उसमें से अगर एक सब्जेक्ट भी आपने बरोबर आंसर नहीं लिखा 10वीं के एग्ज़ाम में, तो वो ऑलरेडी मतलब 6 में से एक सब्जेक्ट भी नंबर परफेक्ट नहीं आया तो पूरा फेल माना जाता है 10वीं का। 100 में से पासिंग मार्क तो चाहिए। तो उसी तरीके से हर चीज़ इसमें देखना रहता है, लाइन चार्ट, ये आपको दिखाता हूँ एक बार, लाइन चार्ट, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, कैंडल, ये सारा चीज़ पढ़ोगे तब जाके इसमें पासिंग मार्क आता है। लेकिन आप क्या सोचोगे, अरे गैप अप ओपनिंग हुआ सेल मार दो, सेल मार दो। मार्केट को भी पता है कि गैप अप ओपनिंग हुआ तो तुम लोग सेल करोगे तो मैं क्या करूँगा। ये मार्केट को आपसे ज़्यादा 10 कदम आगे रहता है मार्केट। और यहाँ पर भी मैं क्लियर बोला था कि सब लोगों जो पुट में कोई भी नहीं आदमी बैठा है, सारा माल बटोर रहा है ऑपरेटर, और बटोर के और फिर खींच दिया, और पुट बाजू कोई भी आदमी नहीं दिखेगा आपको, तभी उसने ये पूरा खींचा हुआ है। तो इसीलिए मार्केट में सबसे बड़ा क्या, सब कुछ सीखना होता है, तब जाके उसमें पासिंग मार्क आता है। लेकिन आप क्या सोचेगा, अरे मैं कैंडल सीख गया, हो गया मार्केट मेरे को मालूम पड़ेगा आप ट्रेंड कैंडल में ऐसे कुछ नहीं है। वो कैंडल, लाइन चार्ट, ये चार्ट, MACD, ये वो सारा चीज़ सीखोगे, फिर उसमें सबसे बड़ा साइकोलॉजी, फिर उसमें कभी न्यूज है तो उसको भी देखना चाहिए कि न्यूज़ के हिसाब से क्या कर सकता है मार्केट, ये भी होता है। मतलब बाकी चलना तो उसको अपने हिसाब से ही है, क्योंकि माल जब इसने ऑलरेडी बेच चुका है यहाँ से, तो वो ऊपर क्यों लेके जाएगा, जब तक उसका ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा तब तक वो ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो वो भले न्यूज़ कुछ भी आए, उन लोगों को सब पहले ही रहता है कि मैं इसमें गिराने वाला कि उठाने वाला हूँ। वो टेक्निकल में मोटा मोटी मालूम पड़ जाता है, फिर वो धीरे धीरे देखना रहता है कि हाँ अभी क्या कहना चाहता है मार्केट, अभी क्या कहना चाहता है। अब इसके अंदर कोई कैश मार्केट में भी काम कर रहा है, वो बोलेगा मैं ईमानदारी से मैं बाय करके बैठूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं तो अगर मैं बाय नहीं किया तो 19,000 20,000 चले गया तो फिर मुँह ताकते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बाय करने को मिला नहीं, धीरे धीरे खींचते चले गया, तो अब वो यहाँ पे बाय करेगा। तो आप देखो कैश मार्केट वालों को भी धो रहा है जो नॉर्मल बाइंग कर रहा है। तो इसलिए मतलब ना कैश मार्केट में बाइंग करने के लिए भी सीखना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात। नहीं सीखोगे तो गड़बड़ी होएगा। हवाई जहाज चला रहे हो तो उसमें भी सीखना रहता है।
ऐसा नहीं कि कोई आम आदमी भी हवाई जहाज में बैठ गया और चलाना सीख गया, ऐसा नहीं होता है। उसको सीखना ज़रूरी है। अगर मेरे से नहीं होता तो किसी और से सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर मार खाओगे। आज अगर भले प्रॉफिट कमा रहे हो, कल है जो मार्केट आपसे ले जाएगा। ये मार्केट का सबसे बड़ा रूल है। मोटा मोटे अगर ईटीएफ में काम करना है तो भी आपको सीखना है, तो उसके अंदर क्या प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा और दिक्कत नहीं होगा। और ऑप्शन में काम करना है तो मौका मंथली में 4-5 ही दिन काम रहता है जो बराबर काम होता है। बाकी दिन तो मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, उसके अंदर कभी सपोर्ट तोड़ेगा भी तो आ जाता है कभी कभी, और नहीं तो कभी कभी उसका उसका भी मेरे को कोडवर्ड मालूम है ऑप्शंस का, प्रीमियम का, किस जगह पे मार्केट ये बाउंस करेगा, किस जगह पे ये करेगा, कितना रुपए पे स्टॉप लॉस रखो। क्योंकि मार्केट में सबसे पहले कैश मार्केट को देखना रहता है, उसके बाद ये देखना रहता है। और सब लोग क्या करते हैं गलती कि भाई निफ्टी 50 सिलो सिलो भागता है तो मैं निफ्टी 50 छोड़ के मैं स्टॉक में जाके करूँगा, और वो भी स्मॉल कैप में, तो बड़ा पैसा बन जाएगा। ये बेवकूफ़ी करता है। निफ्टी 50 को तुम लोग नहीं पकड़ पाता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो स्टॉक में कैसे तुम लोग कमा लोगे, ये तो सोचो। पहले सबसे पहले ये देखो कि मैं निफ्टी 50 अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, मैं वो देखूँ। अगर मैं उसको परफेक्टली एनालिसिस कर लेता हूँ तो जाके स्टॉक में करूँ। स्टॉक में मैं नहीं जाता हूँ जल्दी करके, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टॉक में बहुत ज़्यादा फास्ट उसमें गेम करता है। 1-2 कैंडल से दिखा, फटक से ऐसा मार दिया, 5% नीचे खोल देता है। आपको निकलने का सोचने का भी मौका नहीं देगा कि निकलूँ कि नहीं निकलूँ। लेकिन निफ्टी 50 में कम से कम मौका देता है, नॉर्मल खुलेगा या हल्का फुल्का खुलेगा तो आपको मौका मिलता है कि नहीं ये करना क्या चाहता है, और उसमें क्लियर कट बताता है कि परफेक्ट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उतना ज़्यादा निफ्टी बैंक भी नहीं बताता है क्लियरली, लेकिन निफ्टी 50 में अच्छा खासा बताता है क्या हाँ अप ट्रेंड है मार्केट, डाउन ट्रेंड है, क्लियरली बताता है। और जब तक आप इसको नहीं सीख पाओगे तो स्टॉक में जाओ ही मत, सीधा सीधा इज्जत से ईटीएफ में काम करो निफ्टी 50 के। और जब तक आप इसमें नहीं सीख पाते हो तब तक स्टॉक में बिल्कुल भी मत जाओ। स्टॉक में अब मैं कितना बार बताया भी था आप लोग को, और देख सकते हो इसके अंदर कि ये मार्केट है जो यहाँ पर आप देखो, ये फटाफट फटाफट ऊपर गया, फटाफट नीचे आ गया हिंदुस्तान लीवर। अब कोई बाई भी किया होगा तो फंस गया होगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेक किया हुआ था। तो यही मार्केट का गेम है। इसके लिए मैं बोलता हूँ स्टॉक में मत जाओ, निफ्टी 50 को पकड़ो। अगर आज अभी जैसे यहाँ पे बाउंस बैक हुआ तो यहाँ पे क्या आप ज़्यादा माल डाल के उठा लिया, आपको ना लॉस होएगा ना फ़ायदा होएगा, नॉर्मल में आप निकल जाओगे। क्योंकि यहाँ पे अभी ये बॉटम के जगह पे खड़ा हुआ है मेरे हिसाब से, तो ये यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा तो इसके ना आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नीचे नीचे बाय किया, ऊपर सेल किया, 1-2 बार प्रॉफिट लिया, फिर जाना नहीं है उसमें, फिर और नीचे गिरेगा और बॉटम होएगा, तब जाके उसके अंदर असली अप ट्रेंड आएगा, तब जाके उसमें खोजना और फिर बाय करना है। तो ये सब स्टॉक में यही होता है। और इतना भी बोला था इस स्टॉक में, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं इसको आपको बताता हूँ। इसके अंदर शायद वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन दिखा देता हूँ फिर से। इसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट है जो ये हिंदुस्तान लीवर अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इसने ये लाइन क्यों बनाया, ये लाइन इसलिए बनाया क्योंकि ये यहाँ पे आ सकता है, और ये 100% आया भी। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर को सिर्फ मालूम है। क्योंकि ये एयर हाई बना के सीधा सीधा ऊपर भी जा सकता था, लेकिन मैं मालूम था कि ये लाइन ऐसा बनाया है, तो ये जानबूझ के ऐसा बनाया है, ये जानबूझ के ऐसा बनाया है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे वो आएगा जो बाई किया यहाँ पे, उसको यहाँ पे लेके आके उसको निकलवाएगा, और यहाँ पे सारा माल बटोर के फिर अप ट्रेंड जो होएगा वो लाइफ टाइम अप ट्रेंड हो जाएगा हिंदुस्तान लीवर का। 1-2 साल तो अप ट्रेंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। तब जो निफ्टी 50 गिरे चाहे नहीं गिरे उससे मतलब नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 का FMCG उल्टा चलता है ज़्यादा करके वो, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, वो उल्टा चलता है। लेकिन ऐसा होता है कि निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड रहेगा तो भी हिंदुस्तान लीवर अप ट्रेंड रहेगा। तो ये यहाँ पे सबको निकलवा के इस लाइन द्वारा ऐसे दिखा के, और यहाँ पे देखना है कि सही में अप ट्रेंड होना चाहता है कि नहीं, ऐसा। तो यह यहाँ से अप ट्रेंड होएगा मेरे हिसाब से, लेकिन उसको देखना ज़रूरी है, कन्फर्मेशन आना ज़रूरी है। तो यहाँ से सबको ऊपर जो भी बाई किया है यहाँ पे, उसको सारा यहाँ पे लेके आया, और लेके आके इसको निकलवा के धो के रोज़ धोएगा, इतना धोएगा कि निकल ही जाएगा, निकलने के बाद ही ऊपर लेके जाएगा। मार्केट का ये खास नियम है, जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक वो लेके नहीं जाएगा। अगर नहीं आपको भरोसा है तो आप देख सकते हो रिलायंस के अंदर ही, क्लियर कट मैं नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ।
इसके अंदर आप देखो, अब समझो किसी ने रिलायंस में यहाँ से इतना बड़ा बड़ा रैली चला, ठीक है, तो वो बाय भी किया यहाँ पे, वो किसी ने बाय भी किया तो उसको धो धो के निकलवा के छोड़ा। यहाँ ब्रेकआउट देखा, यहाँ ब्रेकआउट देखा, यहाँ ब्रेकआउट देखा, तो सारा उसको निकलवा के उसके बाद फिर ऊपर भाग गए। तो ये मार्केट का नियम है, जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक वो लेके नहीं जाएगा। और वैसे ही कॉल पुट में भी वही होता है, जब तक एक भी रिटेल है तब तक वहाँ तक रैली चलेगा नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा गोल गोल घुमाएगा, आपको ट्रेंड ही नहीं समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब आप ऐसा है तो उसके अंदर वही है। तो यहाँ पे पुट पे साइड कोई नहीं खड़ा था, मैं मालूम था कि मार्केट पूरा माल उठाएगा, उठा के लंबा चौड़ा लेके जाएगा, और लंबा चौड़ा लेके गया। तो मार्केट में ये होता है कि लंबा चौड़ा खेलता है तो वो पूरा माल उधर से उठाता है, एक भी रिटेल लोग को मौका नहीं देता है बाय करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।